good life. The next one is Capricorn. Yes, it is, and it is number 10. You know that? No, now I do. They always want 10 by 10. 10 by There's no 10. compromise. There is a zenith. You know, there's no limit. Even the sky is not the limit. Okay. And 10 number is about about the desire, about the dreams, about the passion, because they have only one goal in life, to make a mark. Okay. They are the one who will never be content in life, because they want the best and they really want to reach at the top. They are the one. But they say man is always alone at the top. I don't know why this is only for men. So 2010 Capricorns, I think there would be some stress, and I think it would be a good stress. They don't take it otherwise, because most people are wise and most are otherwise. You told me that. Yes. So 9th house Saturn would definitely help you to grow, because आपका शनि का ढैया चल रहा था पिछले 1.5 साल, आपका कैसा गया वो खाली आपको पता है और मुझे पता है. It was totally negative. मतलब आपकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई और आप चाहते थे आपको नहीं मिला, आपकी जॉब में कोई प्रमोशन नहीं हुआ, आपको कुछ भी आप गाड़ी लेना चाहते उसमें सक्सेस नहीं मिला. तो इट वाज कुल मिला के इट वाज नॉट ए हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड फॉर कैप्रिकॉर्न. आई एम टॉकिंग अबाउट मून साइन. तो 2010 में जैसे नसीम ने कहा आपको रिलेशनशिप में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि निकल तो बड़ी है आपकी, मजा भी आपको आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम डेबिलिटेटेड मार्स आपके 7th हाउस में आ गया है, जो कह रहा है कि 7th हाउस में मार्स क्या कह रहा है, इट विल ट्राई टू ब्रेक इट. So you need to check that, क्योंकि relationship is very very important. Please check your relationship on that. और मेरे ख्याल से बहुत कुछ फॉरेन ट्रेवल्स होने वाले हैं. अगर आप जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट बनवा लीजिए, और वीजा भी जरूरी है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम 12th हाउस इज आल्सो फॉरेन लैंड एक्सपेंसेस. तो अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए. बहुत दिनों से लग रहा था एलईडी नहीं लिया हमने, तो चलो एलईडी ले लेते हैं. नो, मैं व्यूअर्स के लिए कर रहा हूँ. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव टू अगेन कंट्रोल योर एक्सपेंसेस. तो री बजट और री प्लान की जरूरत है, और सबने कर भी लिया बिकॉज ऑफ रिसेशन. खर्चा किया ही नहीं किसी ने. लेकिन जुपिटर का 2nd हाउस प्लेसमेंट कह रहा है कि लॉट ऑफ गुड मनी वुड कम. वो लिक्विडिटी जो जिसका क्रंच आपने फील कर रहे थे 2010 में, आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर यू बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी. एंड आई थिंक 2010 फॉर द कैप्रिकॉर्न्स, 1.5 साल के बाद आप एक सांस लेने की आपने कोशिश करी, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, और आई थिंक यू आर द मोस्ट हैप्पी पीपल. क्योंकि जो इंसान फंसता है, जो अंधेरे में है, जब उसको लाइट दिखती है, तो आई थिंक they really feel good about it. Absolutely, they deserve it. And what is the good colors for them? देखिए colors black है. Again? Capricorns, yes, black and blue, they are the favorite and they are the best and the most lucky colors for them. Yes. और इसीलिए वो उनको बहुत जज्बा भी रहता है, कितना भी अंधेरा हो जिंदगी में, लेकिन वो ब्लैक उनके साथ ही है, तो वो अंधेरा फील ही नहीं करते. वो काले दिल के नहीं होते, लेकिन they always want to go. मैंने कहा 10 by 10 चाहिए, so that is energy. और अगर हम दूसरे कलर की बात करें, that is again green. Green is good for them. तो मैंने कहा प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, गमले खरीदिए, उसमें प्लांट्स लगाइए, पानी दीजिए. You have to do that. स्प्राउटेड दाल खाइए, वो भी अच्छा होता है. ग्रीन. एट द सेम टाइम अगर हम 3rd कलर की बात करें, वो पिंक है. पिंक इज इन, एंड अदरवाइज ऑफ वाइट भी आप पहन सकते हैं. दैट वुड बी गुड फॉर यू. फॉर वुमेन पिंक इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. तो आई थिंक जितना आप ये कलर्स को अपनी जिंदगी में जोड़ लेंगे किसी भी तरह, या कार, इंटीरियर, सोफा सेट, वार्डरोब, और व्हाटएवर वे यू कैन. लोग तो लिपस्टिक भी लगाते हैं पिंक कलर की, तो वो आपको आपके लिए लकी भी होगा. आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर यू. द ब्रांड एम्बेसडर्स, और आई थिंक सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है. कैप्रिकॉर्न मून साइन, अगेन दिस इज नॉट सन साइन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल मून साइन. कैप्रिकॉर्न मून साइन शाहरुख खान आए 10 में 10 लेने के लिए आए. छोटे से स्क्रीन से निकल के कुछ ही लोग हैं चंद जो बड़े स्क्रीन पे जाके अपना प्रेजेंस फिल कराया. और दूसरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो है रणबीर कपूर. देखिए आपको लग रहा था कि क्या हुआ, कपड़े नहीं है, टॉवल लपेट के आए थे, आपको मालूम है? नहीं. ओ, आपने मूवी नहीं देखी. कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिए वो भी अब सुपर स्टारडम की तरफ बन गए, और उन्होंने अपने आप को बेचा, सेल्समैन बन चुके हैं. आपको पता है न्यू मूवी हैज कम. यस, बेस्ट सेल्समैन नाउ. तो आई थिंक वो स्टारडम के साथ सुपर स्टारडम, और वो बन गए हैं सुपरस्टार. और 3rd अगर हम बात करें तो सैफ अली खान है. और सैफ अली खान ने भी, वो छोटे नवाब थे लेकिन अब बड़े हो गए और काफी अच्छे उनके प्रोजेक्ट्स मिले. कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, एंड वी विन सम, वी लूज सम, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो आई थिंक वी शुड ऑलवेज मूव ऑन. दैट इज द वे दे से. सैफ अली खान एंड करीना कपूर, उनका थिंकिंग सेम है, इसीलिए उनका जो है वो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गया. बट दे कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा लैकिंग स्ट्रांग हो गया है. आई थिंक आई रियली विश देम गुड लक, और 2010 should give us good news, and it would be a good journey for them. Thank you Sandeep, that was very interesting. अब चलिए चलते हैं. कहाँ? जहाँ पे ब्रेक पर. Sure. Okay, हम ब्रेक के लिए तैयारी कर रहे हैं. आप कहीं मत जाएगा, हम यूं ही आए.